यह कहानी एक खौफनाक जंगल की है जो एक छोटे से गांव के किनारे बसा था। इस जंगल का नाम था कालीधार का जंगल और इसकी गहराई में कई रहस्य छिपे हुए थे। दिन में यह जंगल शांत और खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात होती यह जगह एक भयानक, डरावनी और खौफनाक जंजाल में बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो रात में जागती है और जिसने भी रात के समय जंगल में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आए। इस कहानी के मुख्य पात्र है एक साहसी युवा राज जो जंगलों में खोजबीन करने और रहस्यों को जानने में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसने कालीधार के जंगल के डरावने किस्से तो सुने थे, लेकिन इन कहानियों पर उसका यकीन नहीं था। राज ने सोचा कि वह इस जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और इन डरावनी कहानियों की सच्चाई लोगों के सामने लाएगा। राज ने एक रात अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उसकी योजना थी कि वह जंगल के अंदर एक विशेष स्थान पर रुककर रात भर की घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा। उसके साथ उसके दो दोस्त मोहित और नेहा भी थे। तीनों ने अपनी जरूरत की चीजें, टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना ले लिया और अंधेरा होते ही जंगल में कदम रख दिए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सरसराने लगे और हवा में एक भारीपन था, मानो कुछ छिपा हुआ। तीनों आगे बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही वे जंगल के और भीतर पहुँचे, उन्हें हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो किसी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नेहा ने डर के मारे कहा, राज, हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर राज ने उसे समझाते हुए कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, चलो और अंदर चलते हैं। राज ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू रखी और मोहित ने टॉर्च से रास्ता दिखाए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच बना था। मंदिर की दीवारें जर्जर और काई से ढकी हुई थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। राज ने सोचा कि हो सकता है इस मंदिर का जंगल की डरावनी कहानियों से कुछ संबंध। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। नेहा की चीख निकल गई और मोहित ने राज से कहा, भाई, यहाँ से निकलना ही ठीक है, ये जगह बहुत अजीब है। लेकिन राज की जिज्ञासा उसे रोक रही थी। उसने मंदिर के कोने में एक पुरानी किताब देखी जिसमें किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। राज ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसके सामने एक डरावना दृश्य प्रकट हुआ। उसे दिखा कि इस मंदिर में कुछ सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रयोग किया था। उसके जादू ने जंगल के अंदर एक भयंकर शक्तियों का आवाहन किया था जो अब भी वहाँ भटक रही थी। इस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जंगल को श्रापित कर दिया था और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक जंगल का यह श्राप खत्म नहीं हो। अब तीनों को समझ में आया कि क्यों लोग इस जंगल को श्रापित मानते थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही राज ने किताब को बंद किया, उसके चारों ओर धुएं के घने बादल बन गए और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज बेहद डरावनी थी और किसी तरह से मदद की गुहार लग रही थी। तभी राज को एहसास हुआ कि वो तांत्रिक की आत्मा अब भी वहाँ मौजूद है और मदद की चाहत में वहाँ फंसी हुई है। राज ने तुरंत किताब के आखिरी पन्ने पर ध्यान दिया जहाँ लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति उस तांत्रिक की आत्मा को शांति देगा तो जंगल का श्राप टूट सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को अपनी प्रार्थनाओं और दयालुता से तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। राज ने बिना सोचे समझे उस तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने अपनी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और तांत्रिक से कहा, तुम्हारा यह श्राप इस जंगल को जकड़े हुए है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अपनी मुक्ति को स्वीकार करो और इस जंगल को आजाद कर दो। कुछ ही देर बाद एक हल्की सी रोशनी उनके चारों ओर फैलने लगी और धुएं के बादल धीरे धीरे गायब होने लगे। अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया और जैसे ही तीनों दोस्त बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे जंगल का सारा डर और श्राप खत्म हो गया। हवा में अब एक शांति थी और पेड़ पौधे एक नई ऊर्जा से भर गए थे। सुबह जब गांव वाले राज और उसके दोस्तों को जंगल से लौटते देखे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इस जंगल से जिंदा वापस आएगी। राज ने उन्हें बताया कि कैसे उसने तांत्रिक की आत्मा को शांति दी और जंगल को श्राप से मुक्त किए।